हिंदुस्तान में छोटों के प्यार और बड़ों के आशीर्वाद से क्या कुछ नहीं हो जाता। तो ठीक वैसे ही छोटों के बहुत बहुत प्यार और बड़ों के ढेर सारे आशीर्वाद के साथ मैं अंजलि आई हूँ मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है स्टोरी टेलर अंजलि। जहाँ होगा खूब मस्ती धमाल कहानियों के साथ। ज़िंदगी जीना सिखाएगी ये कहानियाँ, चाहे बच्चे हो या बूढ़े आप। तो सीखने और सिखाने के इस सफ़र से जुड़ने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। आप सुना है, एक नाव डूबी डूबी हो रही थी। लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से, सिवाय उसके कोई उपाय सूझता भी नहीं था। तूफान जोर का था, आंधी भयंकर थी, लहरें आकाश छूने की चेष्टा कर रही थी। नाव छोटी थी, डावाडोल थी, पानी भीतर आ रहा था, लेकिन कोई आशा नहीं थी। किनारा बहुत दूर, किनारा बहुत दूर, किनारे का कोई पता न चलता था। सारे लोग तो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक मुसलमान फ़कीर चुपचाप बैठा था। लोगों को उस पर बहुत नाराज़गी आई। लोगों ने कहा कि तुम फ़कीर हो, तुम्हें तो हमसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए और तुम चुप बैठे हो। हम सबका जीवन संकट में है, तुमसे इतना भी नहीं होता कि प्रार्थना करो। और हो सकता है हमारी प्रार्थना न पहुँचे, क्योंकि हमने तो कभी प्रार्थना की ही नहीं पहले। तुम्हारी पहुँचे, तुम ज़िंदगी भर प्रार्थना में डूबे रहे हो, और आज जब तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए तब तुम्हें हुआ क्या है। रोज़ हम तुम्हें देखते थे प्रार्थना करते, सुबह दोपहर सांझ, लेकिन आज मुसलमान फ़कीर 5 दफ़ा नमाज पढ़ता था। आज तुम्हें हुआ क्या है, आज तुम क्यों चुप हो। लेकिन फ़कीर हंसता रहा, नहीं की प्रार्थना, और तभी ज़ोर से चिल्लाया कि रुको रुको, क्योंकि लोग प्रार्थना कर रहे थे। कोई कह रहा था कि जाकर मैं 1000 रुपये दान दूंगा, कोई कहता था कि मस्जिद को दे दूंगा, कोई कहता था कि चर्च को दान कर दूंगा, कोई कह रहा था कि संन्यास ले लूँगा सब छोड़कर। बीच में फ़कीर एकदम से चिल्लाया कि संभलो संभलो, इस तरह की बातें मत करो। किनारा दिखाई पड़ रहा है। किनारा करीब आ गया था। तूफ़ान की लहरें नाव को तेज़ी से किनारे की तरफ ले आई थी। बस सारी प्रार्थनाएं वहीं समाप्त हो गई। अधूरी प्रार्थनाओं में लोग उठे और अपना सामान बांधने लगे। भूल ही गए प्रार्थना और परमात्मा को। तब फ़कीर प्रार्थना करने बैठा। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम भी एक पागल मालूम होते हो। अब क्या प्रार्थना कर रहे हो, अब तो किनारा करीब आ गया है। उस समय फ़कीर ने कहा कि मैंने सद्गुरुओं से सुना है, नावें मझधार में नहीं डूबती, किनारों पर डूबती है। नावें मझधार में नहीं डूबती, किनारों पर डूबती है। मैंने सद्गुरुओं से सुना है कि मझधार में तो लोग सचेत होते हैं, सावधान होते हैं, किनारों पर आकर बेहोश हो जाते हैं, किनारों पर आकर बेहोश हो जाते हैं। मैंने सद्गुरुओं से सुना है कि मझधार में तो लोग प्रार्थनाएं करते हैं। मैंने सद्गुरुओं से सुना है कि मझधार में तो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं। किनारा करीब देखते ही परमात्मा को भूल जाते हैं। किनारा करीब देखते ही परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर कौन फिक्र करता है जब किनारा ही करीब आ गया। फिर कौन फिक्र करता है जब किनारा ही करीब आ गया। तो कौन परमात्मा की फ़िक्र करता है। चालबाज तो ऐसे हैं, बेईमान तो ऐसे हैं जिनका हिसाब ही नहीं इस दुनिया में।
कहानी तो ख़त्म हुई। छोटे हो तो प्यार देना, बड़े हो तो आशीर्वाद देना, ज़िंदगी में इसे उतार लेना, बस मेरा इतना कहना मान लेना। धन्यवाद सफ़र से जुड़ने के लिए, और अगले सफ़र की तैयारी दिल थाम के करिएगा।